ठीक है, साउंड भी ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है। अब लोग भाई जल्दी जल्दी आ जाओ। अपने लाइव से लड़ने के बाद हम लोग स्टार्ट हो चुके हैं, सभी लोग वापस आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का। हैप्पी होली सबको। होली की बहुत बहुत मुबारक हो। क्योंकि गाइज यहाँ पर हम होली वाले दिन आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मेरी मलिंगा विक कैसी है आप लोग जरूर बताना। आपको होली का टच देने के लिए, फील देने के लिए, होली की टी शर्ट के साथ, होली की वीक के साथ, बहुत सारी बधाइयों के साथ आपके साथ एसएमसी कपिल देव करेंगे आज खूब सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है प्रॉफिट विद फन। तो गाइज यहाँ पर हमारी जो लाइव है, आज की लाइव है सिर्फ और सिर्फ पाई को लेके, क्योंकि हम कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर 14 मार्च होने वाला है और 14 मार्च को क्या है, पाई डे है और बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आपके अकाउंट्स के साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या मुश्किल है, हम उसके बारे में बात करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे, ताकि अगर आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं पाई नेटवर्क में, हम लोग उसकी मदद कर पाएंगे, ताकि आपको पाई सही टाइम पे मिल पाए, आप प्रॉफिट ले पाए। राम राम सभी भाइयों को, जितने भी भाई राम राम कर रहे हैं। हैप्पी होली सभी भाइयों को। सभी भाइयों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली एक अच्छा त्योहार है, कलरफुल त्योहार है, कलों का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। आपके जीवन में भी बहुत सारे रंग, बहुत सारी खुशियां भरे। जैसे होली का त्योहार आ रहा है, आप लोगों को भी सुख समृद्धि मिले। मेरी तरफ से, हमारी एसएमसी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गाइस अब बात कर लेंगे, बहुत सारे लोग जो पूछना चाहते हैं अपने क्वेश्चन, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। अपने आपके क्वेश्चन की बात करेंगे, तो मैं दूसरा एक फोन ले लेता हूँ अपने हाथ में। ठीक है, हम इनवाइट भी करेंगे कुछ भाइयों को जो लोग बात करना चाहते हैं लाइव आके। उससे क्या होगा कि आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो जो आपके क्वेश्चन है। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। सेकंड माइग्रेशन में लॉकअप चेंज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। सेकंड माइग्रेशन में लॉकअप चेंज कर सकते हैं जी, कर सकते हैं, लेकिन आपको लॉक होने से पहले चेंज करना पड़ेगा। आप मेरी कल की वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर आप अपनी सेटिंग में जाके और मेन नेट में जाके अपने लॉकअप पीरियड जो है आपका, उसको बंद कर सकते हैं। ऑटोमेटिक लॉक का जो सिस्टम था उसको जाके अनलॉक कर दो। ऑटोमेटिक जो लॉक हो जाएंगे आपके माइग्रेशन के अंदर, वो अनलॉक हो जाएंगे, तो आपके ऑटोमेटिक लॉक नहीं होंगे, जिसके कारण आपके सारे कॉइन आपके वॉलेट के अंदर आएंगे। एक भाई बहुत तेज हंस रहा है, हा 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 हा, इसका मतलब है भाई मुझे देख के बहुत खुश है। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक गिफ्ट पैक आया है फ्रॉम कॉइन डीसीएक्स। यहाँ पर कॉइन डीसीएक्स की तरफ से है रंग दे क्रिप्टो, और उन्होंने बॉक्स भेजा है और ये टी शर्ट भी भेजी है, तो मैंने आज उनकी टी शर्ट पहन लिया। आपका कॉइन डीसीएक्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में उनकी तरफ से हमें थोड़े से एक और क्या आया है, डब्बे में बहुत सारे कलर बिखरे हुए हैं, तो कलर की छोड़ते हैं। यहाँ पर एक बिटकॉइन का स्टिकर आया है, ये शायद मैग्नेट वाला है गैस। हाँ मैग्नेट वाला है ये, अपने फ्रिज पे लगा सकते हैं और अलमारी पे लगा सकते हैं और बहुत सारी जगह। जैसे मैं अपने, अगर मैं लगाऊंगा तो मैं उस पे लगाऊंगा, कंप्यूटर पे लगा लूंगा अपने, जिससे दिखेगा कॉइन डीसीएक्स का। नीचे कॉइन डीसीएक्स की ब्रांडिंग भी है और साथ साथ कलर्स है। अगर कलर्स की बात करें तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हाथ गंदे ना हो, लेकिन कलर्स है तो ओ माय गॉड गिर ही गया। यहाँ पर हमें सोलाना का कलर दिया है, जो सोलाना का कलर है वो है। और साथ में यहाँ पर हमको दिया गया है ट्रोन का ऑरेंज कलर, तो ऑरेंज कलर यहाँ पर भी है। और साथ में एक हैप्पी क्रिप्टो का, हैप्पी होली का हमारे पास ग्रीटिंग है। और साथ में हमें ऑरेंज कलर भी दिया गया है बिटकॉइन का। यहाँ पर इथेरियम का भी कलर दिया गया है। इथेरियम का कलर क्या हो सकता है यहाँ पर, तो ये तो कौन सा कलर है, चलिए यहाँ पर इथेरियम का कलर भी है, तो इथेरियम का कलर भी दिया गया है। मतलब अलग अलग कलर दिए गए हैं और कलर में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छे अच्छे मतलब अच्छे बढ़िया कलर दिए हैं उन्होंने। और साथ साथ हमें ये टी शर्ट दी है जो मैंने आपको पहन ली है। थैंक यू सो मच कॉइन डीसीएक्स। अब आगे बात कर लेते हैं गाइज, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पाई नेटवर्क की। आप लोगों की बधाई मेरे को आ रही है लगातार, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट उठाएंगे गाइज लास्ट वाला, क्योंकि यहाँ पर अगर जो आप कमेंट करते हैं ऊपर तो चले जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर कमेंट लास्ट वाले कमेंट पे आएंगे, ताकि आप लोगों से बात हो पाए। ठीक है, तो कलर्स गिर चुके हैं मेरे ऊपर। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम इसकी, यहाँ पे आपका क्या जवाब आ रहा है, क्या आ रहा है। तो अगर किसी को केवाईसी स्लॉट नहीं मिला है, आया है, तो क्या कुछ अकाउंट में क्या रीसेट करें? गाइस देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पर कमेंट जो है ये है कि अगर किसी को केवाईसी स्लॉट नहीं मिला, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि केवाईसी स्लॉट क्यों नहीं मिला। तो केवाईसी स्लॉट इसलिए नहीं मिलता गाइस कि आपका अकाउंट लगातार माइनिंग नहीं कर रहा है। अगर आपका अकाउंट 30 दिन तक कंटिन्यू माइन करेगा, तभी आपको केवाईसी स्लॉट मिलेगा। तो कोशिश कीजिए
आप हमेशा से उस माइनिंग को ऑन रखें, ऑन रखेंगे तभी आपको केवाईसी स्लॉट मिलेगा। ये पहला सवाल है, अच्छा सवाल है। तो अगर आपको केवाईसी स्लॉट नहीं मिला तो क्या होगा, ठीक है भैया। मेरा अब ये आदर्श जी का, भैया मेरे पास पाई में नेम तिवारी है और आधार में तिवारी है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। स्मॉल तिवारी है और आधार में तिवारी है। अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ना 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 ना, इन्होंने लिखा है कि अल्फाबेट जो है वो मतलब एक स्मॉल तिवारी है, एक फॉन्ट में तिवारी है, मतलब उसमें अगर ऐसी कोई बात होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, छोटे बड़े से कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये भी एक क्वेश्चन बढ़िया है कि अगर आधार कार्ड में जो मेरा नाम है वो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है तो क्या इसमें दिक्कत हो सकती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। पाई की केवाईसी नहीं हुई है, 45 दिन हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने केवाईसी सबमिट कर दी है और उसके अंदर टेंटेटिव या पेंडिंग आ रहा है तो भी कोई टेंशन नहीं है, आपकी केवाईसी अप्रूव्ड हो जाएगी, चाहे दिन कितने भी। बहुत से लोगों के साथ क्या है कि बहुत बहुत टाइम हो गया है, मतलब उनको टाइम हो चुका है, किसी को 2 महीने हो चुके हैं, किसी को 1 साल भी हो गया है, कोई कह रहा है मुझे 2 साल हो गए भाई सबमिट करवाए हुए, तो यहाँ पर हमारे पास नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी अगर केवाईसी पेंडिंग में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें यहाँ पर क्वेश्चन पता नहीं किस भाई का था, लेकिन यहाँ पर ले लेते हैं कि भाई केवाईसी तो मेरी सक्सेसफुल हो चुकी है, माइग्रेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, माइग्रेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ आपका तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 290 लोग लाइव ऑनलाइन है, तो लाइक भी 290 होने चाहिए। तो लाइव पे आए हो तो लाइक जरूर कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप नए हैं। तो अगर माइग्रेशन नहीं हुआ, माइग्रेशन कंपनी के हाथ में, और 14 मार्च को आपका माइग्रेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप केवाईसी सबमिट कर सकते हो और साथ साथ आप कह रहे हो अप्रूव्ड भी हो गई है, तो आपको तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपका माइग्रेशन हो जाएगा। पाई माइग्रेट हो गए हैं लेकिन केवाईसी टेंटेटिव में चली गई है, कोई बात नहीं। अगर जिन लोगों की केवाईसी अप्रूव्ड होने के बाद दोबारा से टेंटेटिव में चली गई है तो इट मींस कि उन्होंने लाइवनेस चेक को स्किप किया है। तो लाइवनेस चेक जो है आपका, उसको स्किप ना करें, उसके साथ बिल्कुल बने रहें। और जितनी भी बार लाइवनेस चेक आ रहा है आपका, आप कर लो, तो लाइवनेस चेक जरूरी है। सेकंड माइग्रेशन कब हो रही है? सेकंड माइग्रेशन 14 तारीख को अनाउंसमेंट आएगी। वैसे हमारी उम्मीद है 14 से 20 तारीख तक सेकंड माइग्रेशन आपकी हो जाएगी। 14 से 20 तारीख मतलब इसी मार्च के अंदर ही हो जाएगी। अब यहाँ पर 30 माइनिंग सेशन होने के बाद भी स्लॉट नहीं मिल रहा है, ऐसा ऐसा तो नहीं होता। अगर आपने 30 दिन माइग्रेशन की है, माइनिंग की है, तो आपको स्लॉट जरूर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल होगा। 1-2 दिन और करते रहो, कभी कभी होता है बीच में कोई स्किप हो जाता है, आपको 30 दिन कंटिन्यू करनी होती है, लेकिन आप एक्टिव रहोगे तो आपको स्लॉट जरूर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा भाई जो है काम कर रहा है, देखो दिख रहा है, मैं देख रहा हूँ कि काम क्या हो रहा है। देखो 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 काम क्या हो रहा है, देखो देखो काम क्या हो रहा है। एडिटर को इतनी शर्म कैसे आ सकती है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हेलो हेलो भाई साहब, भाई साहब हैप्पी होली बोल दो, चलो सबको, चलो हैप्पी होली बोल दो, हैप्पी होली। चलो हैप्पी होली बोल दी गई है हमारे अंकित सर की तरफ से। अंकित सर हमारे एडिटर है, अगर आपको एडिटिंग में कोई कमी लगती है तो कमेंट में भर भर के बताएं, क्योंकि हमारे कहने से सुधर नहीं रहा है। तो, तो साथ साथ करना, कमेंट जरूर करते रहना। अब भाई सबसे नीचे वाला कमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। रोहित भाई का 9 स्टेप पेंडिंग है 30 दिन से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 14 मार्च के बाद आपका ओपन हो जाएगा। केवाईसी का स्टेटस क्या है रोहित भाई, ये जरूर बता देना। अब भाई, अब हम नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं यहाँ पर, क्या कूल है हम। अच्छा, उनका कमेंट है, क्या कूल है हम, वेरी गुड। मेरे पाई माइग्रेट होने के बाद वापस अनवेरिफाइड में चले गए हैं। हाँ, कहा था मैं, माइग्रेशन होने के बाद फिर से अनवेरिफाइड में चले गए हैं। ऐसा तब होता है जब आपकी लाइवनेस चेक जो है मिस हो, तो लाइवनेस चेक को ध्यान रखना। और अनवेरिफाइड में चले नहीं गए होंगे, आपके माइग्रेट तो हो ही गए होंगे आपके वॉलेट में। वॉलेट चेक कर लो एक बार, लास्ट वाला आपका कौन सा है। और एक अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर आपके गलत वॉलेट में ट्रांसफर हो गए हैं, ये उनकी तरफ से भी बग्स है और कई लोगों ने अपना वॉलेट चेंज कर दिया था। तो अगर आपको 14 दिन हुए और आपका सारे कॉइन किसी दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर हो गए, आपके पुराने वॉलेट में ट्रांसफर हो गए, तो ध्यान देने वाली बात यह है, पाई कह रहा है कि हम उसको वापस लाके आपके ओरिजिनल वॉलेट में डाल सकते हैं, लेकिन उसकी टाइम लिमिट मैक्सिमम 14 दिन होनी चाहिए। अगर 14 दिन तक आप हमें फॉर्म में भर के भेज देते हैं तो हम आपके कॉइन जो है वापस ला देंगे। तो उस फॉर्म का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सुबह 8 बजे जब ये वीडियो पोस्ट होगी तो उसमें क्या होगा कि आपके साथ क्या होगा, जितने भी आपके कॉइन्स हैं वो वापस आ सकते हैं, बस अपने उस फॉर्म को भर के भेजना है। नेक्स्ट कमेंट की तरफ आ जाते हैं गाइस। यहाँ पर अगर माइग्रेट पास नहीं हुआ 14 से पहले तो क्या होगा।
माइग्रेशन देखिए सीधे तौर पे कंपनी के हाथ में है, तो अगर आपका माइग्रेशन पास नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अकाउंट को कुछ होगा, अकाउंट आपका ठीक रहेगा हमेशा। आपका जो माइग्रेशन है वो थोड़े टाइम बाद हो जाएगा। पाई की माइनिंग हमेशा चलती रहेगी, तो इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी पाई की माइनिंग चलती रहेगी। और अगर माइग्रेशन नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, आपका माइग्रेट जो है वो बाद में हो जाएगा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपने ध्यान देना है कि आपने ऑटोमेटिक लॉकअप पीरियड स्टार्ट ना कर रखा हो। कल की मेरी वीडियो देख लेना जिसमें ऑटोमेटिक लॉकअप पीरियड के जो मैंने आपको बारे में बताया कि आपने ऑटोमेटिक लॉकअप पीरियड को ऑफ करना है, वो कैसे ऑफ करना है, मेरी कल की ये वाली वीडियो। अभी ये जो मैं इशारा कर रहा हूँ यहाँ पर आप कोई थंबनेल नहीं देख रहे, लेकिन जब ये पोस्ट होगी तब ये देखोगे। तो यहाँ पर मैं एक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर थंबनेल आ रहा है, अभी आ रहा होगा, देख लेना। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पर और क्या भाई बोलना चाहते हैं। पाई केवाईसी नहीं हो रही है, 30 दिन वाली प्रॉब्लम भी आ रही है। देखिए सर, अगर आपकी पाई केवाईसी नहीं हुई, आपको स्लॉट नहीं मिला, तो क्या होने वाला है। अच्छा, अब उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं जिनको स्लॉट मिला ही नहीं। सबसे पहली बात, आपकी माइनिंग जो है 30 दिन तक कंटिन्यू होनी चाहिए, तभी आपको स्लॉट मिलता है। नंबर 2, अगर आपको स्लॉट नहीं मिला तो क्या होगा। तो गाइज अगर आपको स्लॉट नहीं मिला तो आपकी माइनिंग तो स्टार्ट रहेगी, लेकिन आपका पिछला 6 महीने से पहले का डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा, सारा डाटा आपको उड़ जाएगा। 6 महीने की सिर्फ आपकी माइनिंग रह जाएगी, और आप लगातार 30 दिन तक करते हैं तो आपको केवाईसी का स्लॉट भी मिल जाएगा। घबराने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आपकी पिछली मेहनत खराब हो सकती है। नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं गाइज। यहाँ पर देखिए, अगर आपने जो मेरी कल की वीडियो देखी ऑटोमेटिक पीरियड वाला ऑप्शन ऑफ किया है और माइग्रेशन उससे पहले हो चुका है, तो कुछ हो ही नहीं सकता, तब आपके लॉकअप पीरियड में चले गए होंगे। लेकिन आपका अभी माइग्रेशन नहीं हुआ, आपके वेरीफाई अकाउंट में नहीं आए कॉइन, और आपने वो ऑप्शन बंद कर दिया है, तो आपको 100% कॉइन मिलेंगे। अब नेक्स्ट कमेंट की तरफ चल लेते हैं। जीसीवी वैल्यू का क्या है गाइस, पहले हम बात करेंगे जीसीवी वैल्यू से बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे पाई की वैल्यू। अगर आप अपने कैलकुलेटर में भी जाते हैं तो एक पाई का एक सिंबल है, उसको आप दबाते हैं तो उस पर पाई की वैल्यू दिखती है जो 3.14 है, 3.14। अब इसी के ऊपर उन्होंने जीसीवी वैल्यू भी बनाई है, उनको शायद पॉइंट दिखा नहीं या उनका आने वाला फ्यूचर प्लान है। हम इसके ऊपर बहुत गहराई से बात कर चुके हैं मेरी एक वीडियो में, ये वाला थंबनेल है, जरूर देख लेना। ऐड कर रहा हूँ, थंबनेल आ जाएगा बाद में। तो यहाँ पर जीसीबी वैल्यू अगर हम उस कैलकुलेटर में सभी अपना कैलकुलेटर खोल के देखो, जैसे हम सिंबल लगाते हैं ना डॉलर का, या हम रुपीस का सिंबल लगाते हैं, अब आप अगर पाई का लगाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या आती है, उसकी वैल्यू आती है 3.14159, ये उसकी वैल्यू आती है, मतलब $3 की। मगर जीसीबी वैल्यू जो है उन्होंने पॉइंट को हटा दिया और सीधा 3,14,000 कर दिया। तो पहले तो हम बात करेंगे $3 पहुंचेगा और कब पहुंचेगा। तो गाइस इसमें बहुत बढ़िया ऑप्शन ये है कि आपका 3.14 बहुत जल्दी पहुंचने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दीपू भाई का मैसेज आया है क्योंकि इन्होंने सुपर चैट दी है, और सुपर चैट का हमको देना पड़ता है, जहां पर सुपर चैट जो होती है उनका जवाब देना पड़ता है। तो अगर आपका कोई गंभीर क्वेश्चन है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, बहुत गंभीरता से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो सुपर चैट में चले जाएं, सुपर चैट देके आप अच्छे से सवाल का जवाब ले सकते हैं, क्योंकि ये हाईलाइट होता है, सबसे बड़ी बात। बाकी सब भागते रहते हैं, ये हाईलाइट हो जाता है। नेम चेंज प्रॉब्लम ऑन केवाईसी पेंडिंग में है। नेम चेंज देखिए दीपू भाई, पहले आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपका नेम चेंज कितने % है। अगर आपका नाम बिल्कुल ही डिफरेंट है, मैं दोनों क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेम चेंज का ऑप्शन तो अभी नहीं आ रहा, वो एक्टिव नहीं है, नेम चेंज का ऑप्शन ना अभी एक्टिव नहीं है। लेकिन अगर आपका नाम डिफरेंट है तो आप केवाईसी सबमिट कर दो अभी वाले नाम से। आप सबमिट करोगे केवाईसी तो आपकी सबमिट हो जाएगी केवाईसी, और उसके अंदर लिखा आएगा केवाईसी रिजेक्टेड, क्योंकि आपका नेम जो है डिफरेंट है। अगर आपका नेम डिफरेंट है तो आपका नेम डिफरेंट क्यों इसलिए हुआ है क्योंकि मेरा नाम जो है वो बचपन का था, ये अब आईडीज में ये है। आपने अपने बिहाफ पे बात करनी है, आप किसी मम्मी के पापा के नाम की आईडी डाल के केवाईसी नहीं कर सकते। तो मैंने ये नेम चेंज जो ये अकाउंट के साथ करा हमने, जिनकी केवाईसी हमने अप्रूव्ड करवाई ऐसे बिल्कुल नेम चेंज पे, क्योंकि हमारा पुराने अकाउंट का नाम था प्रिंस ठाकुर, और हमने जो केवाईसी अप्रूव करवाई है वो मान सिंह तोमर के नाम से करवाई है, मान सिंह बघेल के नाम से, सॉरी। तो बिल्कुल ही नाम चेंज था। अब उसको हमने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी, तो दीपू भाई वो जाके जरूर देख लेना। आप सबमिट करते हैं, उसके बाद आपकी आईडी रिजेक्ट होती है, रिजेक्ट में लिखा था रीजन, आप रीजन को री अपील करते हैं, साथ में लिख के जो मैंने कैप्शन डाला है वो लिख के, और तो आपकी आईडी जो है अप्रूव्ड हो जाएगी। यही आप एक लास्ट ऑप्शन है आपके पास अभी फिलहाल, नहीं तो आप वेट भी कर सकते हैं, अगर इन फ्यूचर नाम चेंज का ऑप्शन आया तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि आपके पाई जो है थोड़े से लेस हो जाएंगे, 6 महीने की मेहनत आपकी खराब हो जाएगी।
तो गाइज यहाँ पर भी आप कर सकते हैं अगर आपका नेम चेंज का ऑप्शन है। दूसरे कमेंट के ऊपर भी नजर रखना एक बार। तो अब एक नीचे वाला कमेंट उतारते हैं। दीपू भाई आपकी प्रॉब्लम आई थिंक सॉल्व हो चुकी होगी, कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप वो पूछ सकते हैं। ये एक और कमेंट आया है, यहाँ पर हम देख लेते हैं किनका आया है। ठीक है, एक और आया है, इन्होंने तो भाई सुपर चैट भेजी है लेकिन कोई सवाल नहीं पूछा है। फर्स्ट सुपर लाइव स्ट्रीम, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। अब इनका जो मैसेज है, इनका नाम है मिस्टर कोबरास, इन्होंने 20 रुपीज का मुझे चैट दिया है, नाइस नेम सर। और यहाँ पर थैंक यू सो मच, आपने सुपर चैट दिया और आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा इसलिए आपका जवाब तो नहीं दे पाएंगे। वेरीफाइड कॉइन का क्या होगा? वेरीफाइड कॉइन का क्या होगा? वेरीफाइड कॉइन आपके ट्रांसफर हो जाएंगे 14 तारीख को। अगर आपका लॉकअप पीरियड में तो लॉकअप पीरियड में चले जाएंगे, और अगर वेरीफाई हुआ तो वेरीफाई हो जाएंगे। हेलो, बाइनेंस लिस्टिंग का क्या खबर है? बाइनेंस लिस्टिंग की देखिए केवाईबी हो चुका है बाइनेंस की तरफ से। केवाईबी होता है नो योर बिजनेस पार्टनर, जैसे केवाईसी होता है नो योर कस्टमर, अब उसमें क्या होता है केवाईबी नो योर बिजनेस पार्टनर। और उसमें जो है बाइनेंस ने कर दिया, अप्लाई कर दिया, और यकीनन वो अप्रूव भी होगा, एक टर्म्स एंड कंडीशन है उसको उन्होंने कर दिया है, अप्रूव भी होगा। लेकिन बाइनेंस की लिस्टिंग को अभी रोका जाएगा क्योंकि एक अच्छे बूस्ट के लिए हो सकता है आपको 14 मार्च के बाद बाइनेंस की लिस्टिंग की अनाउंसमेंट मिल जाए। और ये बहुत बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपको बाइनेंस की अनाउंसमेंट जो है, जो खबर जो है मिलेगी। तो आगे चल लेते हैं विपिन कुमार के लिए। तो इन्होंने भी यहाँ पर कमेंट नहीं किया और सिर्फ सुपर चैट भेजी है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डोरेमोन लवर जी का कमेंट आया, नाम बहुत बढ़िया सेक्सी सेक्सी रखे हुए हैं आपने। डोरेमोन जी का आया, भाई रेफरल की केवाईसी हो गई है बट मेरे पास उनकी बोनस पाई नहीं आया है। जी वो अभी नहीं आया, बहुत से लोगों के नहीं आया है, बहुत से लोगों की आ भी गए हैं। अब बोनस कब आता है आपके पास इसको भी समझ लो। आपकी केवाईसी हो गई है, ठीक है, आपकी रेफरल की भी हो गई है। दो कंडीशन है इसमें, अगर आपकी रेफरल की हो गई है और आपकी नहीं हुई है तो इसमें क्या है कि जब आपकी केवाईसी होगी तो आपको बोनस आ जाएगा, और दोनों की हो चुकी है तो आपके पास कमीशन कब आती है? आपके पास कमीशन तब आती है जब आपके जितने भी रेफरल है उनका माइग्रेट हो चुका है। उनका माइग्रेट होगा जैसे ही, उसमें से आपको कमीशन दी जाएगी, उनकी माइनिंग में से नहीं दी जाएगी, जो आपकी माइग्रेशन है उसमें से दी जाएगी आपको कमीशन। तो वो जरूर ध्यान देना, सुपर चैट का जरूर ध्यान रखना सर कौन कौन सा है। तो अब ये ध्यान देना वाली बात ये है, जब उनकी माइग्रेशन हो जाएगी उसमें से आपको कमीशन मिलेगी, तो इस पे भी ध्यान देना। अब यहाँ पर प्रशांत जी का मैसेज है, कपिल भाई मेरे 2255 पाई अनलॉक हुए हैं 8 मार्च को रात को। कहां गया, सॉरी यार ये ऊपर चला गया, मैं दोबारा से उनको देखूंगा। 8 मार्च की रात को 6 सेकंड के अंदर पूरा 2225 पाई दूसरे ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए हैं। अब उसे कैसे रोकूं? सर उसको नहीं रोक सकते। दूसरे के अकाउंट में जाने का मतलब है प्रशांत सर, दूसरे के अकाउंट में जाने का मतलब है कि आपका फ्रेश की किसी के पास था। फ्रेश की किसी के पास कैसे होता है कि अगर कहीं आप लॉगिन वगैरह कर देते हो तो ये गलती आपकी होती है सर, और इसमें कुछ भी कंपनी नहीं कर सकती। कंपनी ने एक ऑप्शन दिया है कि आपके गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं तो आप ला सकते हो, लेकिन इस कंडीशन में नहीं ला सकते, ये कंडीशन दूसरी है। इसमें आपकी गलती की वजह से गए हैं, किसी स्कैमर के पास गए हैं और यकीनन उससे और जगह भी ट्रांसफर हो गए होंगे, तो इस अकाउंट को रिकवर नहीं किया जा सकता। ये अमाउंट भी बहुत बड़ा था सर, मुझे बहुत दुख है आपके लिए। 2255 केवाईसी काफी अच्छा अमाउंट है, अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख रुपए का अमाउंट था, और सुन के बहुत दुख हुआ, लेकिन इसको रिकवर नहीं किया जा सकता, इसके लिए हम माफी चाहेंगे। तो यहाँ पर केवाईसी हो गई है बट टेंटेटिव में बता रहे हैं, टेंटेटिव केवाईसी हो गई है, टेंटेटिव में बता रहे हैं। ये किनका क्वेश्चन था? केवाईसी हो गई है, आकाश शर्मा जी का था। आकाश शर्मा जी बोल रहे हैं केवाईसी हो गई है मगर टेंटेटिव में है। देखिए टेंटेटिव में होने का मतलब ये है कि आपने केवाईसी ठीक सबमिट करी है। अब यहाँ पर पाई नेटवर्क क्या करता है? पाई नेटवर्क 3 जो ऐसे वैलिडेटर है उनको देता है आपकी केवाईसी। फर्स्ट वैलिडेटर के पास जाएगी, आपकी केवाईसी टेंटेटिव में आ जाएगी, उसने अप्रूव करी, सेकंड के पास जाएगी, उसने अप्रूव करी, थर्ड के पास जाएगी। कभी कभी तो 1 घंटे में हो जाता है, कभी कभी आपकी केवाईसी कहीं रुक जाती है। अब जब तीनों से क्लियर हो जाएगी तो टेंटेटिव से वो अप्रूव्ड हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। टेंटेटिव कोई बुरा वर्ड नहीं है, कोई कहीं आपकी केवाईसी फंसी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आपकी अप्रूव्ड हो जाएगी। अब नेक्स्ट कमेंट को पिक कर लेते हैं। सर पाई कितने डॉलर तक जा सकता है? पाई का सर फ्यूचर बहुत अच्छा है, पाई की कोई ऐसी कोई प्राइस प्रिडिक्शन नहीं है। आने वाले टाइम में अगर वो 200 300 400 डॉलर भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे। ये भी बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे। क्यों बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे? क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी हो सकती है, वो पाई नेटवर्क है और बहुत पॉजिटिव है मार्केट में। आप देख रहे हैं
बिटकॉइन बहुत नीचे गिर जाता है, 10-10, 20-20 हजार डॉलर फ्लक्चुएट हो जाता है, मगर पाई बिल्कुल स्टेबल रहता है। वो क्यों? क्योंकि वो खुद की ब्लॉकचेन पे चल रहा है, खुद का नेटिव टोकन है, पाई एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के साथ है, सपोर्टर बहुत ज्यादा है, हेटर से ज्यादा उसके पास सपोर्टर है, इन्वेस्टर बहुत ज्यादा है। तो पाई नेटवर्क का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले टाइम में हम बात ये करें कि भाई पाई जब लॉन्च हुआ था तो $1 का था और आज वो $2000-3000 का है। कोई बड़ी बात नहीं, आप आने वाले टाइम में कुछ सालों में पाई को बहुत अच्छे प्राइस पे देखेंगे। जितना होल्ड कर सके उतना होल्ड करें, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि साथ साथ अपना प्रॉफिट भी बुक करते रहे, ट्रेडिंग करते रहे। ट्रेडिंग से क्या होगा, आपका काम बनता जाएगा। आगे के पाई के लिए मैंने दूसरा वॉलेट बना लिया है, उसमें ट्रांसफर करूंगा तो भी हैक हो जाएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। अगर आप दूसरा वॉलेट बना लिए, उसके अंदर आपके, अगर जैसे मान लो आपके पहला हैक हो गया, उसके वॉलेट की फ्रेश की किसी के पास थी, मगर दूसरा अब आपने डाल लिया तो उसकी फ्रेश की किसी के पास नहीं है। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो अकाउंट है कहीं और लॉगिन ना हो, दूसरे दूसरे मोबाइल में लॉगिन ना हो। जैसे कभी कभी क्या होता है, आपका कोई पुराना मोबाइल है, उसमें आपने लॉगिन कर रखा है और आपने वो मोबाइल जो है सेल आउट कर दिया। अब किसी ऐसे बंदे के पास गया जो पाई नेटवर्क के बारे में जानता है, तो नया वॉलेट भी उसके पास आ जाएगा। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो अपना पासवर्ड को अपग्रेड कर ले, ताकि दूसरे जितने भी आपके वो हैं पाई अकाउंट है सब जगह से लॉग आउट हो जाए, तब आपको खतरे की दिक्कत नहीं है। प्रशांत भाई की प्रॉब्लम आई थिंक क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये भी बहुत बड़ा दुख है कि 2200 पाई एक बड़ा अमाउंट था यार, ये चला गया। पासवर्ड रिकवर नहीं हो सकता? नहीं सर, पासवर्ड रिकवर नहीं हो रहा है। पासवर्ड मतलब फ्रेश की बात करें तो कोई सर रिकवरी नहीं हो सकती। 18 साल से कम उम्र वालों को जैसी केवाईसी करने जाते हैं तो बोलता है 18 साल हो जाओ तब कर लेना। लेकिन कल 6 महीने के कॉइन, तो हाँ ये प्रॉब्लम है आपके साथ। तो भाई आप वेट कर लो, क्योंकि अकाउंट को खराब करने की तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका अब 18 साल के होंगे। लेकिन अगर किसी और की आईडी से कर सकते हो जिसका सरनेम सेम हो, जैसे आपका गोपाल लाल जाट है, अगर आप उसके नाम से आप किसी और के नाम से कर सकते हो तो उनके नाम से केवाईसी कर लो उसके लिए। लेकिन पहले वीडियो देख लेना कि क्या क्या प्रोसेस होता है। ये वाली वीडियो अभी तो आपको नहीं दिख रही है, लेकिन बाद में दिखेगी, तो ये वाली वीडियो जरूर देख लेना भाई। गोपाल जी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप 18 साल के नहीं हो और अगर आप वेट कर सकते हो, बहुत ज्यादा कॉइन नहीं है, तो आप वेट करके देख सकते हो। एक कमेंट और सुपर चैट में है, वो भी चेक कर लेना, यहाँ पर आ चुका है महादेव जी का नंबर 1, थैंक यू सो मच। यही वाला था ना? तो अब हम एक और कमेंट ले लेते हैं। अभी लास्ट कमेंट की बात कर लेते हैं कि लास्ट कमेंट क्या है भाई। ये विनीत जी का कॉइन है, विनीत जी का कॉइन नहीं है, कमेंट है। इनका क्वेश्चन है विनीत कुमार जी का, भाई गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए तो कैसे वापस आएंगे? नहीं आ सकते। अगर आप पाई की बात करें तो वो पूरा टोटल तौर पे डिसेंट्रलाइज है, और गलत अगर अकाउंट में आ जाते हैं तो वो वापस नहीं हो सकते। और प्लीज यार ये लोग जो आ रहे हैं ना वो फॉलो करते रहे, फॉलो बहुत कम आ रहे हैं, मतलब सब्सक्राइब करते रहे चैनल को। आज मजा आ जाना चाहिए और लाइक जो है वो बढ़ते रहने चाहिए। सभी भाई जितने भी वीडियो देख रहे हैं लाइक जरूर कर लें। और उसके साथ साथ अभी कमेंट कर लेते हैं कि ये ताफुक जी का एक कमेंट पढ़ लेते हैं। सर मेरे 30 माइनिंग सेशन कंप्लीट है और 11 दिन बाकी हैं, तो मैं क्या करूं? आपकी केवाईसी का अगर स्लॉट नहीं आया तो अब तो 2 दिन रहने वाले हैं, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। देखिए अगर 2 दिन के अंदर आपकी केवाईसी आ जाए तो रहमान जी का ऑप्शन है, अगर केवाईसी आ जाएगी तो आपका अमाउंट बच जाएगा। नहीं तो सर वो तो 6 महीने के लिए आपका 6 महीने का पहले का अमाउंट जो है वो नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फोन वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, फोन वेरीफाइड नहीं हो रहा है, ये सर्वर की अभी दिक्कत है, ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है, तो खाली परेशान ना हो। फोन नंबर वेरीफाई आपकी एक तरह की सिक्योरिटी होती है। अगर आपकी नहीं भी होती है तब भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखो केवाईसी के ऊपर, ईमेल वेरिफिकेशन, फेसबुक वेरिफिकेशन और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, ये आपके सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए है कि आपका अकाउंट सेफ रहे। लेकिन गाइस ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके फेसबुक वेरिफिकेशन जरूर कर लेना, क्योंकि देखिए जिनका फोन नंबर वेरीफाई नहीं होता, अगर उनका अकाउंट लॉग आउट हो जाता है तो लॉग इन करते समय ईमेल आईडी का ऑप्शन नहीं आ रहा अभी फिलहाल, तो आपको फोन नंबर की जरूरत पड़ने वाली है या आपके फेसबुक अकाउंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो जिनका फेसबुक वेरीफाई नहीं है वो फेसबुक वेरीफाई करे। अगर आपके पास फेसबुक अकाउंट नहीं है तो फेसबुक अकाउंट जरूर बना लें। नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। अजय ऑफिशियल चैनल की बात कर ले रहे हैं, मल्टीपल अकाउंट में केवाईसी सबमिट कर दी, आपने मल्टीपल अकाउंट में सेम नाम से कर दी तो क्या होगा? तो सर देखिए पाई की तरफ से तो अभी ऐसा कुछ है नहीं कि आप मल्टीपल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन इन फ्यूचर तो वो दिक्कत ही है, तो मल्टीपल अकाउंट ना कीजिए।
केवाईसी अलग अलग नाम से सबमिट कीजिए। लाइवनेस चेक का ध्यान रखिए, कहीं पापा के अकाउंट में आप केवाईसी लाइवनेस चेक कर लें, अपने अकाउंट में पापा का लाइवनेस चेक कर ले, ऐसा ना करें। एक ही आईडी से मल्टीपल अकाउंट ना बनाए, वो फिर ब्लॉक हो सकते हैं, दिक्कत हो सकती है, सस्पिशियस में आ जाता है। देखिए पाई की तरफ से ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन ये काम गलत है तो नहीं करें तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि आने वाले टाइम में ये डेटा मैच होगा, सारा डाटा मैच होगा, और डाटा मैच होता है तो आप सीधे तौर पे आपके अकाउंट जो है ब्लॉक कर दिए जाएंगे। ओके, यहाँ पर एक और कमेंट उतार देते हैं, पाई नोड माइनिंग कैसे करें, साहिल भाई का। नोड माइनिंग देखिए उसकी तीन वीडियो है, तीनों वीडियो में एक साथ लाइव करूंगा, क्योंकि उसमें कुछ कुछ ऐसी परमिशन है जिसमें हमें टाइम लग रहा है लेने में, लोगों के पास देने में उस माइनिंग की वीडियो को, क्योंकि हम बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से चलते हैं। तो पाई नेटवर्क के जैसी हमें परमिशन आ जाएगी, मैं तीनों वीडियो लाइव कर दूंगा, जिसमें आप सही तरीके से माइनिंग कर पाएंगे। वीडियो तैयार हो चुकी है, तीसरी वीडियो शूट हो रही है, जैसी परमिशन मिल जाती है हम लोग लाइव करेंगे। नोड माइनिंग कर पाओगे, आपके लिए उसके लिए कंप्यूटर होना चाहिए, यकीनन उसकी कॉन्फ़िगरेशन हाई होनी चाहिए, और अगर आप वैसे करेंगे तो नोड माइनिंग कर पाएंगे, अच्छी सी माइनिंग कर पाएंगे। लेकिन उसकी परमिशन जैसी हमें पाई टीम की तरफ से मिल जाती है, हम उसको लाइव करेंगे ऑफिशियली, तो आप उसमें देख पाएंगे। एक भाई बहुत गुस्सा हो रहा है, सर जी सब कुछ हो रखा है लेकिन माइग्रेट नहीं हुआ। माइग्रेट आपका सर 14 से 20 तारीख के बीच में हो जाएगा, अगर केवाईसी अप्रूव्ड है तो आपको 100% हो जाएगा। राहुल सेन जी का, अच्छा ये हमने पढ़ लिया, सब कुछ हो रखा है, केवाईसी सबमिट मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर और के ऊपर आ जाते हैं, क्रिप्टो वाला दोस्त। हेलो सर, क्रिप्टो वाले दोस्त से आई थिंक हमारी अभी इंस्टाग्राम पे भी बात हुई थी, अगर वही है सर, लेकिन हम बात कर लेते हैं। हेलो सर, मेरा माइग्रेट हो गया था, मेरे पाई वॉलेट में आ गए थे कुछ, पर अब टेंटेटिव में चला गया है, मेरी बची हुई पाई को कोई खतरा तो नहीं है? नहीं सर, कोई खतरा नहीं है, उनको कोई खतरा नहीं होता। टेंटेटिव अगर केवाईसी अप्रूव्ड होने के बाद टेंटेटिव होती है तो इसका मतलब आप लाइवनेस चेक पे ध्यान नहीं दे रहे। लाइवनेस चेक जब भी आए तो जरूर करनी है, उसको स्किप नहीं करना। ये मत सोचना कि आपकी केवाईसी तो हो चुकी है तो लाइवनेस चेक की जरूरत नहीं है, लाइवनेस चेक जरूर चाहिए होती है। टेंटेटिव अप्रूवल प्रोसेस टेंटेटिव में तब होती है जब आपका जो जितने भी मीडिएटर है वो आपकी आईडी को चेक कर रहे होते हैं, तो टेंटेटिव में होती है। जिनकी केवाईसी पास हो गई है, सुशांत लाल जी का ये कमेंट है, जिनकी केवाईसी पास हो गई है होकर फिर से टेंटेटिव या पेंडिंग हो रही है, तो क्या मतलब है सर? यही मतलब है, मैंने आपका कमेंट तो पढ़ लिया, जवाब इसका सेम है कि जिनकी केवाईसी पास होने के बाद टेंटेटिव या पेंडिंग में चली जाती है, इसका मतलब आपने लाइवनेस चेक को स्किप किया है। एसएमसी भाई सेकंड माइग्रेशन हो गया कि नहीं? देखिए सर, कई अकाउंट्स में हो चुका है सेकंड माइग्रेशन भी, जिनका बहुत पहले फर्स्ट माइग्रेशन हो गया था, लेकिन जो फाइनल अभी का हम जिसको सेकंड कंसीडर कर रहे हैं वो 14 से 20 तारीख तक ही होगा, तो उसके बाद ही होएगा, आपका भी उसी टाइम ही होगा। यहाँ पर हम गोल के ऊपर चल लेते हैं। 10 सुपर चैट आ चुकी है हमें, ठीक है, हम सुपर चैट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ देन आ चुकी है। अब और सुपर चैट को ले लेते हैं हम एक बार कि अभी किसका है, क्योंकि सुपर चैट वाले भाई इंतजार कर रहे होते हैं कि कब हमारा नंबर आएगा। तो यहाँ पर हम चल लेते हैं पीछे ऑप्शन के ऊपर, मैं देख लेता हूँ एक बार सबकी सुपर चैट मैंने पढ़ ली है कि नहीं, उसके बाद हम बात करेंगे। ऑलमोस्ट सबकी डन हो चुकी है, किसी भाई की रह गई है। चलिए यहाँ पर एक और कमेंट पर 9 स्टेप अभी क्लियर नहीं हुआ है, अभी लॉकअप को अभी बंद करना सही रहेगा। हाँ, लॉकअप को बंद कर दो, चाहे आपकी केवाईसी हुई हो, चाहे टेंटेटिव में हो, चाहे पेंडिंग में हो, ऑटोमेटिक लॉकअप बंद कर दो, क्योंकि माइग्रेशन होते ही विद इन सेकंड वो लॉकअप पीरियड में चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, ऑटोमेटिक लॉकअप में जाते हैं। तो लॉकअप को बंद करना सही रहेगा, लॉकअप को बंद कर दो। लॉकअप से अब कोई छेड़छाड़ मत करो, क्योंकि अब वो लॉन्च हो गया है, तो लॉक करके अपनी पाई की स्पीड बढ़ाना कोई मतलब नहीं है, लॉकअप पीरियड को तुरंत बंद कर दो। महेश यादव जी कह रहे हैं माइग्रेशन नहीं हो रहा है, केवाईसी हुए 3 मंथ हो गए। सर 3 मंथ तो बहुत छोटा समय है, लोगों की केवाईसी 1-1 साल से अप्रूव्ड हो चुकी है, मगर माइग्रेशन नहीं हुआ। माइग्रेशन अभी आपका 14 तारीख से 20 तारीख के बीच में दूसरा माइग्रेशन हो जाएगा, जिसको हम दूसरा कंसीडर कर रहे हैं। वैसे ऑलरेडी काफी अकाउंट में दूसरा हो चुका है, लेकिन दूसरा माइग्रेशन जो है मेन माइग्रेशन वो 14 से 20 तारीख तक के बीच में हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है केसी मेक का ऑप्शन है, जो कमेंट है 20% पाई फी देकर केवाईसी की थी, अब डेली का 1 पाई हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है, अगर हम बात करें यहाँ पर फोरफिटेड जो इसलिए हो रहा है गाइज, यहाँ पर वो देखिए अब 20% फीस लगी। 20% फीस का मतलब है कि आपके अकाउंट की टोटल जितने कॉइन है ना उसके 20% लगेंगे, लेकिन क्या होता है जो आपका 20% कटता है
वो मेन अकाउंट में से कटता है। अब अगर उस मेन अकाउंट में 20% कॉइन नहीं होंगे, सपोज दैट मैं मिक्स करके बताता हूँ, आपके पास 100 टोटल कॉइन है, उसका 20% कितना हुआ, 20 कॉइन, और आपके जो ट्रांसफर वाला बैलेंस है वो 10 कॉइन ही पड़े थे, तो आपके 10 कॉइन कट गए। अब 10 कॉइन आपका पेंडिंग में चला गया, तो जैसे जैसे ट्रांसफर वाले अकाउंट में कॉइन आते रहेंगे वो फीस के कॉइन जो है कटते रहेंगे, और वो जब तक कटेंगे, एक कॉइन जब तक कटेगा जब तक आपकी 20% जो है वहां पर कंप्लीट नहीं हो जाता। यहाँ पर एक और सुपर चैट पढ़ लेते हैं ग्रीस जी का, जिन्होंने 20 रुपीज का सुपर चैट तो किया है मगर कमेंट कुछ नहीं किया। हैप्पी होली सर, आपको हैप्पी होली कर सकते हैं, और तो आगे कमेंट पढ़ लेते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं, सुपर चैट थोड़ा सा ऊपर दिख जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास सुपर चैट आया ग्रीस जी का, ठीक है। अब यहाँ पर हम चले जाते हैं आगे की बात, जिनकी केवाईसी पेंडिंग है, देव्यांशी जी ने पूछा है जिनकी केवाईसी पेंडिंग है तो उनके कॉइन का क्या होगा 14 तारीख को। देखिए जिनकी केवाईसी पेंडिंग है उनका 80% चांस है कि आपकी केवाईसी हो जाएगी अप्रूव, लेकिन फिर भी अप्रूव नहीं हुई तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका सिर्फ एक ही काम है, केवाईसी आपने सबमिट करी होनी चाहिए। अगर केवाईसी सबमिट है तो दूसरा काम क्या है, ऑटोमेटिक अनलॉक को बंद कर दो, तो आपके अकाउंट में कोई खतरा नहीं है। अगर आपने केवाईसी सबमिट कर दी आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। आने वाले टाइम में हो सकता है 14 तारीख से पहले या 14, 15 या 20 तारीख तक आपकी केवाईसी अप्रूव्ड हो जाएगी, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक और कमेंट पढ़ लेते हैं संजय जी का, और पाई केवाईसी स्लॉट नॉट फाइंड, हाउ टू गेट इट। सर वही है, पाई केवाईसी स्लॉट अगर आपने फाइंड नहीं, मतलब आपको नहीं मिला है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी केवाईसी जो है 30 दिन तक कंटिन्यू माइन नहीं किया हुआ आपने। अगर आपने 30 दिन तक कंटिन्यू माइनिंग नहीं की तो आपको केवाईसी स्लॉट नहीं मिलेगा। तो अपने अकाउंट को एक्टिव रखें 30 दिन तक कंटिन्यू, तो आपकी माइनिंग जो है, आपको केवाईसी जो है स्लॉट मिल जाएगा। सर मेरे सब फ्रेंड ने केवाईसी कर ली है लेकिन मुझे रेफरल के कॉइन नहीं मिले हैं। सर केवाईसी करने से मतलब ये होता है कि आपका अकाउंट, आपके रेफरल का अकाउंट जो है, जैसे ये भी मैं आपको प्रॉब्लम पहले बता देता हूँ कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सर मेरा रेफरल में 10 अकाउंट थे, मेरी केवाईसी हो चुकी है, मेरे फ्रेंड्स की भी केवाईसी हो चुकी है, मगर मुझे उसकी कमीशन नहीं मिली है। कमीशन आपको तब मिलेगी जब आपके फ्रेंड्स का माइग्रेट हो जाएगा। माइग्रेट होने के बाद आपको कमीशन मिलती है, केवाईसी से कोई मतलब नहीं है। केवाईसी करने से ये है कि हाँ आपको 100% कॉइन उनकी कमीशन जरूर मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी, जब माइग्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। ज्ञान जी का मैसेज है कि क्वेश्चन है सर नंबर 8 स्टेप अंडर रिव्यू है, बताओ क्या करें। अंडर रिव्यू है 8 स्टेप, 8वां स्टेप एक बार चेक करना। 8वां स्टेप है आई थिंक वेट फॉर केवाईसी रिजल्ट है, मैं देख लेता हूँ एक बार, आपको जवाब देता हूँ। राहुल जी का मैसेज है सर जी मैंने 2 को रेफरल किया था, उनकी केवाईसी पेंडिंग में है, तो पाई लॉस तो नहीं होंगे। नहीं सर कोई लॉस नहीं होंगे, केवाईसी करने के बाद कोई लॉस है ही नहीं, केवाईसी करने के बाद कोई लॉस नहीं है। अब ये दर्शन भाई जी का मैसेज है, जब तक मैं उनका बताता हूँ, वेट फॉर केवाईसी रिजल्ट है 8वां नंबर स्टेप। इसका मतलब ये है कि आप 8 नंबर स्टेप पे हैं, आपने केवाईसी को सबमिट कर दिया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दर्शन भाई जी का एक मैसेज है, वो भी पढ़ लेते हैं। दर्शन भाई ठीक है, केवाईसी रिजेक्ट हो गई है क्योंकि दूसरे के आधार कार्ड से केवाईसी किया था और आधार कार्ड अपडेट भी नहीं है, भाई ने मेरे आधार के नाम से मैच है। रुको एक मिनट, दोबारा से पढ़ते हैं। केवाईसी रिजेक्ट हो गई है क्योंकि दूसरे का आधार कार्ड से केवाईसी किया था, दूसरे के नाम से किया था आपने, ठीक है, और आधार कार्ड अपडेट भी नहीं है, आधार कार्ड अपडेट भी नहीं है, भाई ने मेरे आधार के नाम से मैच किया। अच्छा दर्शन भाई, ये ना मैसेज जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, इसको ना उसी मैसेज के नीचे आके दोबारा से कमेंट कर दो, मैं उसको पकड़ लूँगा। इसको ठीक तरह से थोड़ा डिस्क्राइब करो कि क्या प्रॉब्लम है, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ, तो गलत आपको आंसर मिले इससे बढ़िया ये है कि इसको अच्छे से दोबारा से साफ साफ लिख दो, बढ़िया बढ़िया लिख दो। अब हम दूसरे सुपर चैट की बात करेंगे। अभी किन की बात हुई है? दर्शन भाई सर, दर्शन भाई ने एक और किया है, सर पाई $100 आफ्टर 1 ईयर पॉसिबल। $100 में नहीं, उससे ज़्यादा पहुँच जाएंगे, मतलब आपको 1 साल में ये पॉसिबल नहीं है, 1 साल में पॉसिबल होगा तकरीबन $20 के आसपास। भाई न्यू यूज़र को पाई के साथ जुड़ना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल जुड़ना चाहिए। देखिए पाई नेटवर्क की जो है ना माइनिंग हमेशा स्टार्ट रहेगी, क्योंकि पाई नेटवर्क कह रहा है कि हमारी जितनी भी सप्लाई है मार्केट में आएगी तो सिर्फ वो माइनिंग के थ्रू ही आएगी।
आपको माइनिंग अभी बहुत कम मिलेगी, लेकिन नए यूजर को जुड़ना बिल्कुल अच्छी बात है। नया यूजर जो जुड़ेगा धीरे धीरे करके उनके कॉइन बढ़ते ही जाएंगे, और इन फ्यूचर जब भी वो कॉइन विड्रॉल करेगा तो उसका प्राइस बहुत ज्यादा शानदार होगा। तो क्या होगा, तो आपको माइनिंग जरूर करनी चाहिए, नए यूजर के लिए भी माइनिंग जरूर करनी चाहिए। प्रियांशु सिंह जी ने लाइक किया है सिर्फ, और यहाँ पर सुपर चैट भेजी है, थैंक यू सो मच। और भाई से जुड़ जाते हैं, लेकिन जो वीडियो देख रहे हैं वो लाइक जरूर कर देना यार, लाइक से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ। हाँ ये बात हुई, लाइक कर रहे हो आप लोग, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वाह 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 वाह, बोलते बोलते याद आ रहा है। अच्छा बोलते बोलते याद आ रहा है, तो सब्सक्राइब भी कर लो जिन लोगों ने नहीं किया, जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया। तो एसएमसी कपिल देव, मैं यूट्यूब चैनल पे, मतलब इस चैनल पे क्रिप्टो की नॉलेज देता हूँ, आपको फ्री में एयर ड्रॉप देता हूँ, और साथ साथ मेरी सारी सर्विसेज जितनी भी हैं वो टोटली फ्री हैं। मैं किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लेता। मेरा टेलीग्राम जो है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर ज्वाइन करोगे, उस पर भी सारी सर्विसेज फ्री हैं, चाहे वो फ्यूचर ट्रेड की हो, चाहे वो स्पोर्ट ट्रेड की हो। प्रियांशु भाई ने दोबारा मैसेज करा है, उनका भी कर लेते हैं। प्रियांशु भाई ने थैंक यू बोला है, लाइक करा है, थैंक यू सो मच प्रियांशु भाई, प्रियांशु सिंह जी ने। अच्छा, तो मेरी सारी सर्विसेज फ्री है, आपने जो सर्विसेज, आप जितनी भी सर्विसेज मेरी लोगे फ्री है। मेरी तरफ से कोई भी कॉल आपको नहीं किया जाता, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट सलाह नहीं दी जाती। तो ध्यान देने वाली बात यह है, अगर कोई आपको इन्वेस्टमेंट का सलाह दे रहा है मेरे नाम से, तो इट मीन्स कि वो स्कैमर है, उसको तुरंत ब्लॉक कर दो। नीचे मैसेज पे चले जाते हैं, लास्ट मैसेज पे, भाई मेरे अकाउंट में अली राजा का मैसेज है, भाई मेरे अकाउंट में न्यू ऑप्शन शो नहीं हो रहा है सिंस मार्च 2024, अब तक केवाईसी रिव्यू में प्रोग्रेस शो हो रही है। कोई बात नहीं ना, केवाईसी कर दी, वो रिव्यू में होती है। आजकल बहुत काम है पाई नेटवर्क को, तो वो रिव्यू में ही चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे और मीडिएटर आते रहेंगे वो उनको क्लियर करते रहेंगे और काम होता रहेगा। केवाईसी पेंडिंग में कोई दिक्कत नहीं है, 14 से 20 मार्च तक हो सकता है आपकी केवाईसी हो भी जाए, इसके लिए भी पाई नेटवर्क बहुत काम कर रहा है। भाई मुझे अभी तक केवाईसी का स्लॉट नहीं मिला है, क्या करूं? सिंह मीना सिंह लखन शॉर्ट नेम है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको केवाईसी का स्लॉट नहीं मिला तो इसका मतलब यह है कि आपकी केवाईसी 30 दिन से लगातार माइन नहीं हो रही है। तो गाइज वो माइन भी करो जरूर, उसको माइन करोगे तो ही आपकी केवाईसी जो है। अच्छा, जितने लोग आए हैं वो सब कर रहे हैं कि नहीं, फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मैं एक बार जाके देखता हूँ। यहाँ पर देखते हैं कि मेरे यहाँ पर फॉलोवर कम थे यार, अभी तक 3,31,000 होने वाले हैं। जल्दी से जल्दी फॉलो करो, 3,31,000 हो जाए। अभी उसके अंदर हमारे अगर हम बात करें तो 250 फॉलोवर कम है। जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करें, जितने लोग नए हैं जाके सब्सक्राइब जरूर कर दें। ज्ञान ब्लॉगर का है, सर पाई के 6 ईयर से फॉलो करता हूँ आपको। अच्छा, मैं आपको भी पाई पढ़ रहा हूँ थैंक यू सो मच सर। सर आपको 6 साल से फॉलो करता हूँ, मेरे पास पाई कॉइन है, अभी होल्ड करूँ या कितने टाइम तक बताओ। हाँ, आप कह रहे हैं कि मेरे पास पाई कॉइन है, होल्ड करूँ कि नहीं। सर देखिए, अगर आप, मतलब मैं अगर सजेस्ट करूँगा आपको कि अगर आप 1 साल होल्ड कर सके तो आपको इसका मेरे हिसाब से 5x मिल ही जाएगा। 5x बड़ा अमाउंट है, साथ में आपकी माइनिंग भी स्टार्ट रहेगी तो आपको उधर से भी प्रॉफिट होगा। लेकिन जब कभी कभी ऐसा होता है ना, बढ़िया टाइम पे आपने उसको सेल करा तो ऐसे भी करते रहो, बाय सेल करते रहो। लेकिन अगर आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो तो उसके लिए क्या है गाइस, यहाँ पर आप अगर होल्ड कर लो उसको लंबे समय तक तो ठीक है, पाई तो आप होल्ड कर सकते हो, अच्छी बात है। A2 मोटिवेशन का सवाल है, सर मेरी केवाईसी पास थी 1 या 1.5 साल बाद वो टेंटेटिव में चली गई, 14 मार्च को सारी पाई कॉइन लॉस तो नहीं हो जाएगा? सर अनवेरीफाइड बैलेंस ट्रांसफ़र में कब तक होगा सर? एंड थैंक यू, हैप्पी होली। हैप्पी होली सर। M2 मोटिवेशन का सवाल है कि भाई मेरी जो केवाईसी थी वो 1 साल या 1.5 साल के बाद टेंटेटिव में चली गई, उससे पहले अप्रूव्ड थी, अब टेंटेटिव में चली गई, तो अब क्या होगा? देखिए, अगर आपकी केवाईसी अप्रूव्ड थी, टेंटेटिव में चली गई, इसका मतलब आपने लाइवनेस चेक को मिस किया है। मिस हो जाता है तब भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी केवाईसी पास हो जाएगी और आपकी मेहनत भी खराब नहीं होगी। 14 मार्च को आपके कॉइन जितने हैं उतने के उतने ही रहेंगे, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सर माइग्रेशन 10 दिन पहले कंप्लीट हो गया था, लेकिन आज वो माइग्रेशन के स्टेटस रिटर्न शो हो रहा है 9th स्टेप में, ऐसा क्यों हुआ? नहीं, उनका गलत अकाउंट में तो गया ही नहीं ना, इनका वापस रिटर्न हो गया। ठीक है सर, इसके लिए मैं एक बार, क्योंकि मेरे को इसका सही आंसर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि माइग्रेशन हुआ इट मीन्स कि आपकी केवाईसी भी अप्रूव थी,
और केवाईसी अगर अप्रूव थी तो आपका माइग्रेशन हुआ, माइग्रेशन होने के बाद लेकिन आज वो माइग्रेशन स्टेटस से रिटर्न शो हो रहा है। रिटर्न का मतलब तो ये है कि पाई की तरफ से ही रिटर्न हुआ है। और पाई की तरफ से रिटर्न क्यों हुआ है? एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि वो आपका लॉकअप पीरियड ऑन ना हो। लॉकअप पीरियड ऑन होता है तो वो लॉकअप पीरियड में चले जाते हैं। अगर वो भी ऑन नहीं है तो क्या दिक्कत है प्रियांशु भाई, आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, सेम नाम से, कोशिश करना फोटो भी आपकी ये हो, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, मैं आपको जवाब दे दूंगा टीम से बात करके कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम अभी किसी के पास हुई नहीं है कि उसका रिटर्न हो गया माइग्रेट होने के बाद, तो ये भी ध्यान देना। जय महाकाल। वॉलेट में बैलेंस आ जाए, अवेलेबल बैलेंस, उसके बाद क्या करें भाई? अवेलेबल बैलेंस आएगा तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी एक्सचेंज पे। काफ़ी एक्सचेंजेस हैं, जैसे बिटगेट है, गेट.io है, OKX है। OKX तो चलिए अगर आप इंडिया से तो नहीं कर पाएंगे, बिटगेट से कर पाएंगे। बिटगेट के लिए क्या करना है? बिटगेट के लिए आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, अभी डिस्क्रिप्शन में नहीं होगा लेकिन सुबह 8 बजे जब अपलोड होगी वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप बिटगेट का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना, KYC कर लेना और यहाँ पर आप बाय सेल कर सकते हैं बिटगेट में जाके। और साथ साथ मेरा कॉपी ट्रेडर अकाउंट भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो आपकी भी ट्रेड लग जाएगी। हाँ, ऐसे ऐसे दोनों तरफ से क्या दुख रही है, ये पसलियाँ ही दुखने लगी हैं मेरी। चलिए, कार्तिकेय जी का मैसेज है, पाई कॉइन लॉन्ग टर्म के लिए 10 ईयर के लिए कहाँ रखूँ, एक्सचेंज पे या वॉलेट पे? सर ये आप बिल्कुल एकदम फ्रेश वॉलेट बना के, और पाई के वॉलेट में फ्रेश वॉलेट बना के आप रख सकते हो, है ना, लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए एक्सचेंज वगैरह पे, लॉन्ग टर्म जिसको भी कॉइन रखना है वो डिसेंट्रलाइज पे ही रखे। ये मोहम्मद नदीम जी का मैसेज है, सर इतने सारे मैसेज किए कोई रिप्लाई नहीं फ्रॉम पाक। अब जिस जो सा मैसेज मैं पढ़ रहा हूँ उस मैसेज में आपने कोई सवाल नहीं लिखा, तो सर कैसे होगा मोहम्मद जी, नदीम जी, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में देख रहे हैं बहुत सारे कमेंट आते हैं तो स्किप हो जाता है, बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपका मैसेज पिक कर लिया, अगर आप दूसरा कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं ध्यान रखूँगा कि आपका मैसेज पढ़ा जाए अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो। मोहम्मद नदीम जी, चलिए एक और मैसेज पढ़ते हैं। अभी जो लेटेस्ट मैसेज मेरी आंखों में आया था, एक A2 मोटिवेशन, सर प्रोफाइल नेम धर्मेश पटेल है और पाई अकाउंट नेम स्वाति धर्मेश पटेल, मैंने KYC की प्रोफाइल नेम से KYC रिजेक्ट हो गई, क्या करें? ठीक है, अनवेरीफाइड के बारे में बताता हूँ मैं आपको। ये A2 मोटिवेशन का सवाल है और इन्हीं का A2 मोटिवेशन का ही सवाल है, सर प्रोफाइल नेम, अच्छा ID रिजेक्ट हो गई है, ठीक है। जब ID रिजेक्ट होती है तो ID रिजेक्ट होने के बाद नीचे अपील का ऑप्शन आता है, उस अपील में ऑप्शन में जाने से पहले आप ये वाली वीडियो देख लेना। ये वीडियो देख लो कौन सी है, अभी नहीं आएगी लेकिन बाद में आएगी यहाँ पर, क्योंकि ये एडिट होएगी। यहाँ पर वीडियो जो आएगी, इस वीडियो को देखोगे आप तो इस वीडियो में मैंने बताया कि अपील कैसे करनी है, ताकि आपका ये नेम चेंज का जो प्रॉब्लम आ रही है आपको, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपकी KYC अप्रूव्ड भी हो जाएगी। क्योंकि हमने एक बहुत जो ऐसे अकाउंट है 3-4 जो हमसे लोग मिल पाते हैं, जो हमारे आसपास के होते हैं, जो जानते हैं कि भाई का घर कहाँ है तो स्टूडियो कहाँ है, वहाँ स्टूडियो में पहुँच जाते हैं। काफ़ी लोग नीचे आ जाते हैं कि भाई मिलना है आपसे, तो जो जानते हैं, जो आसपास के होते हैं वो मिल लेते हैं। कईयों के पास मेरा फ़ोन नंबर भी है तो आके मिल लेते हैं। तो उनकी अगर KYC में प्रॉब्लम है तो उनको तो हम अपने स्टूडियो में ही सॉल्व कर लेते हैं। और ऐसे बहुत सारे नेम चेंज जो आपका है, जैसे आपने अभी बताया ना कि धर्मेश पटेल है और जो स्वाति धर्मेश पटेल है, तो ऐसा नाम चेंज अब अप्रूव्ड हो जाता है। अपील का ऑप्शन आता है, अपील के ऑप्शन में जाके आप लिख सकते हैं कि ये जो मेरा घर का नाम था, मैंने तब जब अकाउंट बनाया था तब मेरे घर के नाम से मैंने करा था, मेरा असली नाम ये स्वाति धर्मेश पटेल है, तो आपकी KYC अप्रूव्ड हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ये वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। अब ये है लव कुश जी का सवाल है, सर मोबाइल खराब हो गया है तो क्या पाई सेफ रहेगा? जी सर बिल्कुल सेफ रहेगा। मोबाइल आपका ख़राब हो गया तो भी आपकी जो है पाई जो है सेफ रहेगी। अच्छा सर मोबाइल ख़राब हो गया है तो भी क्या पाई सेफ रहेगा? जी सर बिल्कुल सेफ रहेगा। ठीक है, सर मोबाइल ख़राब हो गया है छोटे मैसेज को इतना लंबा करके लिख दिया, 3 बार जवाब दिया है, ठीक है। तो अगर आपका मोबाइल जो है, ये हमारे भाई का लव कुश जी का सवाल है
कि भाई मोबाइल खराब हो गया, पाई सेफ रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका अकाउंट सर्वर पे होता है, जब भी आप लॉगिन करेंगे आप लॉगिन कर सकते हैं। टाइम हो गया 9 बज गई है, ठीक है। वीडियो को एडिट भी करना है तो जल्दी खत्म करेंगे, 9:30 बजे हम इस लाइव को एंड कर देंगे। तो जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चन को पूछ लीजिए। क्या मैं अब रेफरल कर सकता हूँ 14 के पहले और बाद में पाई मिल सकते हैं? जी सर, पाई का आप रेफरल हमेशा कर सकते हो, आप रेफरल कभी भी कर सकते हो और आपको पाई भी हमेशा मिलते रहेंगे, क्योंकि पाई के जो कॉइन है वही आएंगे और ये हमेशा आते रहेंगे, क्योंकि जितने भी कॉइन है वो माइनिंग से ही इकट्ठे होंगे। मोहम्मद नदीम जी ने मैसेज किया है, सर कैसे हैं माई KYC रिव्यू इन प्रोग्रेस एंड 8 स्टेप पेंडिंग में सोल्यूशन फ्रॉम पाकिस्तान। रिव्यू इन प्रोग्रेस, हाँ वो 8 नंबर ही तो है KYC रिजल्ट के लिए, वेट फॉर KYC रिजल्ट है ना, 8 नंबर स्टेप वही है। 8 नंबर स्टेप अगर वही है, वेट फॉर KYC रिजल्ट, और आपका KYC रिजल्ट में अगर पेंडिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है। पेंडिंग का मतलब है कि आप अभी लाइन में हो और आपकी KYC चेक की जाएगी, किसी भी वैलिडेटर के थ्रू आपकी KYC चेक नहीं की गई। लेकिन अगर आपकी पेंडिंग में है तो एक बार पासवर्ड भी चेंज कर लेना, पासवर्ड को अपडेट कर लेना, और मेक श्योर आपके जो अकाउंट्स में ईमेल आईडी वेरीफाई होनी चाहिए, फेसबुक वेरीफाई होना चाहिए, मोबाइल नंबर वेरीफाई होना चाहिए। ये करके रखो, इससे आपका अकाउंट एक्टिव रहता है। और साथ साथ आपने क्या करना है कि आपने अपना अकाउंट की माइनिंग एक्टिव रखनी है। यहाँ पर एक कमेंट आया, वो भी पढ़ लेते हैं, पर्पल कलर का, यहाँ पर आ गया पर्पल कलर का। हेलो सर, DG किंग के नाम से। हेलो सर, मेरा ग्रेस पीरियड 2080 डे के बाद KYC पास नहीं हुई, माइग्रेशन नहीं हुआ। KYC पास क्यों नहीं हुई, क्या चीज है? टेंटेटिव में है तो घबराने की जरूरत नहीं है, पेंडिंग में है तो घबराने की जरूरत नहीं है, रिजेक्ट है तो अपील कर सकते हैं, और बिल्कुल रिजेक्ट है तो अकाउंट ही डिलीट हो गया होगा। इसमें हो जाता है, लेकिन आपको वेट ही करना पड़ेगा। बहुत अतरंगे से मैसेज बना के भेज रहे हो कि नजर पहुंच जाए बस। KYC अप्रूव्ड नहीं थी, अब टेंटेटिव में चली गई है। लाइवनेस चेक को मिस किया होगा, लाइवनेस चेक को करते रहो जितने भी भाई हैं। अगर आपकी KYC पास हो भी गई है तब भी ये मत सोचो कि लाइवनेस चेक आएगा तो हम उसको स्किप कर देंगे, स्किप मत करो, लाइवनेस चेक करो। 9th नंबर स्टेप 1 साल से इनकम्प्लीट है, सर क्या करें प्लीज हेल्प। आतिश कुमार जी का सवाल है। 9th नंबर स्टेप माइग्रेशन टू मेन नेट, ठीक है। अब ये वाला जो ऑप्शन है वो 1 साल से अगर पेंडिंग है, इनकम्प्लीट है, तो इसका मतलब है इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपका 14 से 20 तारीख तक माइग्रेशन, सेकंड माइग्रेशन होगा, उसके अंदर हो जाएगा। माइग्रेशन वालों को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेट थोड़ा आपको कॉइन मिलते हैं, ये कभी कभी आपका सर्वर में अकाउंट रख जाता है। KYC को करते रहें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी भाई लव यू भाई, मैं पाकिस्तान से हूँ, फ्रॉम फैजलाबाद। लव यू लव यू लव यू भाई, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर लव यू एंड सपोर्ट, कि आप इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, और आपकी मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कमेंट पढ़ लेते हैं। सुपर चैट पे भी ध्यान रखना है, ऊपर बढ़ रही है वो सुपर चैट, कहाँ गई वो, मिस ना होना है, फिर लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि कपिल भाई ध्यान नहीं दे रहे। लव फ्रॉम नेपाल, तू हंस कर रहा था। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे को देखो कितनी जगह से, कितनी कंट्रीज से लोग प्यार करते हैं। नेपाल से आपका प्यार आ रहा है, पाकिस्तान से आपका प्यार आ रहा है, तो यार ये देख के बहुत अच्छा लगता है। और आप जो इतना प्यार करते हैं, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपका, सम्राट जी का, कि वो अपना प्यार नेपाल से भेज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सम्राट भाई। अच्छा, कुछ मैसेज ऐसे हैं जिनको पढ़ के हंस रहे हो, वो भी बता दो, कॉमेडी भी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर लैपटॉप की एनर्जी कम हो रही है ना, मेरे को लग रहा है मेरी एनर्जी कैसे बता रहा है कि कपिल भाई एनर्जी कम हो रही है। सबको हैप्पी होली, सबको होली की बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज बहुत मजा आया लाइव करके, लेकिन अभी आपके लिए 20 मिनट और हूँ मैं, 9:30 बजे हम इस लाइव को बंद करेंगे। जब तक और पढ़ लेते हैं आपके मैसेज को, खूबसूरत मैसेज को और पढ़ लेते हैं। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि लाइक थोड़े कम मिल रहे हैं। जो लोगों ने अभी तक लाइक वाला बटन नहीं दबाया, लाइक वाला बटन दबा देना। एक बार मैं जाके देख लेता हूँ अपने चैनल पे कि कितनी ग्रोथ हुई है। सर मेरे 872 पाई माइग्रेशन हो गए थे, सर मेरे 872 पाई माइग्रेशन हो गए थे, बट फ्रेश की लॉस्ट हो गया। सर प्लीज 872 पाई माइग्रेट हो गए थे। सर अगर आपका फ्रेश की खराब हो गया है, डिलीट हो गया है, आपके वॉलेट का आपको फ्रेश की नहीं मालूम है, तो रिकवर नहीं हो सकता सर। इसमें आपका पाई नेटवर्क भी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट है और इसको रिकवर नहीं करते, तो रिकवर नहीं होगा और आपका अकाउंट जो है वो ख़राब हो गया। मतलब आपको नया वॉलेट कर लीजिए, उस 872 पाई को आप रिकवर नहीं कर सकते। तो आगे भी चल लेते हैं और मैसेज की तरफ। वैलिडेटर का रिजल्ट कितना होना चाहिए? 90+।
90% प्लस होना चाहिए। भाई मैं 5 साल से माइनिंग कर रहा हूँ पर केवाईसी स्लॉट नहीं मिला। सर लास्ट 30 डेज आप एक्टिव रहने चाहिए तभी आपका केवाईसी स्लॉट मिल जाता है। यहाँ पर चला गया मैं ऑल टॉपिक्स 9 पे, जिनका कमेंट है, सर मेरे दोस्त को मेरी पाई नेटवर्क की और पासवर्ड पता है पर उसको पास फ्रेज नहीं पता, तो वो मेरी ओपन कर सकता है? अगर आपका पासवर्ड उसको पता है पाई नेटवर्क का तो आपके अकाउंट को ओपन कर सकता है वो, लेकिन आपका फ्रेश की नहीं पता तो आपके वॉलेट को ओपन कर सकता है? नहीं, क्योंकि उसको पाई ब्राउज़र में जाके लॉगिन करना पड़ता है। और आप अगर नए मोबाइल में भी लॉगिन करते हो तो भी आपको पाई ब्राउज़र में जाके दोबारा से लॉगिन करना पड़ता है और आपकी जो फ्रेश की है वो उसमें डालनी पड़ती है नए मोबाइल में। तो अगर आपकी फ्रेश की नहीं है तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। आपकी अगर फ्रेश की नहीं है तो वो नहीं हो सकता। A2 मोटिवेशन दोबारा से पूछ रहे हैं, अनवेरीफाइड के बारे में नहीं बताया भाई सर आपने, प्लीज़ टेल मी। अनवेरीफाइड के बारे में बताया नहीं। अनवेरीफाइड आपका मतलब है कि अभी माइग्रेशन नहीं हुआ। अनवेरीफाइड का ऑप्शन एक ये भी है कि आपकी जो रेफरल टीम है उनकी केवाईसी नहीं हुई, केवाईसी हो गई है तो उनके माइग्रेशन नहीं हुए। जब आपकी केवाईसी जो रेफरल टीम है उनके माइग्रेशन होंगे तो आपका अनवेरीफाइड बैलेंस वेरीफाइड में चला जाएगा। सेम मेरे साथ भी यही हो रहा है। वो आपका पाई डे के आसपास हो जाएगा। पाई डे क्या? हाँ पाई डे 14 से 20 तारीख के बीच में आपका अनवेरीफाइड बैलेंस वेरीफाइड में चला जाएगा। मेक श्योर कि आपकी रेफरल टीम की केवाईसी क्लियर हो जाए। तो ये भी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप अपने रेफरल को पकड़ पकड़ के केवाईसी करो। हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। हमारे साथ तो क्या है ना, यूट्यूब चैनल पे पहुंच गए हम, मेरी तकरीबन 2 लाख पाई जो है वो अनवेरीफाइड में चली गई है। रीज़न इसकी लोगों ने केवाईसी नहीं की, केवाईसी कर ली है तो कुछ पुराने अकाउंट थे 2-3 साल पहले जिनको लोग भूल गए, जिनका नहीं पता चला तो अनवेरीफाइड में चला गया। लेकिन अनवेरीफाइड तभी वेरीफाइड होंगे जब आपकी केवाईसी दोस्तों की हो गई। अब ये कितने रिस्क में है, अनवेरीफाइड बैलेंस कितना रिस्क में है? अगर आपके रेफरल ने सबने केवाईसी सबमिट कर दी तो आपको सारे कॉइन मिल जाएंगे 100%, जैसे जैसे माइग्रेशन होता रहेगा। लेकिन अगर आपके रेफरल टीम ने केवाईसी सबमिट नहीं की तो जो उसके जो बिहार पे आपको कॉइन मिले हैं वो डिलीट हो जाएंगे, वो हट जाएंगे। तो अनवेरीफाइड बैलेंस आपका कितना % रिस्क में है या आप यही पता लगा सकते हैं कि आपके रेफरल ने केवाईसी की है कि नहीं की है। मोहन जी का सवाल है कि भाई मैंने तो सब कुछ कर दिया, केवाईसी भी क्लियर हो गई है, फ़ोन नंबर पासवर्ड भी अपडेट है, सारे स्टेप क्लियर भी हैं, मगर माइग्रेशन नहीं हुआ, तो क्या मेरी मेहनत ख़राब हो जाएगी 14 तारीख को? नहीं सर, आपकी मेहनत ख़राब नहीं होएगी। आपके कॉइन कहीं नहीं जाने वाले। 14 तारीख के बाद भी आपको टाइम है और आपके कॉइन कभी ख़राब नहीं जाने वाले। बस आपने एक चीज़ पर नज़र रखनी है कि लाइवनेस चेक आए तो लाइवनेस चेक को क्लियर करना। नंबर 2, ऑटोमेटिक लॉकअप पीरियड को बंद कर देना। बस आपकी मेहनत कोई खराब नहीं जाएगी। नेपाल से सवाल पूछा है मोहन जी ने। आगे बात कर लेते हैं। किसी भाई का कमेंट पीछे चला गया है, अब देख लेते हैं आगे। ये एक और सवाल पकड़ लेते हैं कार्तिक जी का। भाई एक वीडियो बना दो प्लीज़, कोई भी कॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन को होल्ड करना है तो कौन से वॉलेट में करें? पाई के वॉलेट में ही करो ना सर। यार पाई के वॉलेट को मैं चलिए इसके ऊपर बताता हूँ आपको। पाई का वॉलेट लॉगिन करके आप उस पर कॉइन रख सकते हैं अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए करा है। ठीक है, ये वीडियो में ही समझ आएगा, मैं आपको बताता हूँ। कार्तिकेय जी ने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ, मतलब अपनी वीडियो में बताऊँगा। दीपक नाथ जी ने पूछा है, भाई मेरी केवाईसी 7 मंथ पहले हो गई थी और माइग्रेशन टू मेननेट पेंडिंग है और मैं वैलिडेटर भी हूँ। मैं 40 केवाईसी कंप्लीट कर चुका हूँ। बहुत बढ़िया भाई। केवाईसी 7 महीने पहले हो गई थी, माइग्रेशन पेंडिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। माइग्रेशन कंपनी के ऐप में अगर पेंडिंग है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके अकाउंट को कुछ नहीं होने वाला। भाई प्रियांशु जी वाली प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, माइग्रेशन रिटर्न वाली प्रॉब्लम आज ही। अच्छा, इनके साथ भी प्रॉब्लम है कि माइग्रेट होने के बाद वो वापस चले जाते हैं कॉइन। ठीक है, मैं इस पे कोई टीम ने अपडेट दे रखा है क्या? कुछ नहीं दे रखा ना, इसके साथ है नहीं सर। मैं आपको इसका अपडेट बताता हूँ। ये जो रिटर्न वाला है ना, ये मैं टीम के उसमें डाल देता हूँ। अगर उधर से जवाब आएगा एक आधे दिन में तो मैं बताता हूँ उसका क्या होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको सही जवाब मिले इसका, इधर उधर की बातें ना करी जाए। लाइव में ऐसा होता है ना कि बंदे पे प्रेशर होता है कुछ तो जवाब देना है, ऐसा नहीं है। जहाँ की नॉलेज ना हो उस पर नहीं बात करनी चाहिए। और ये रिटर्न वाला जो है ना, आप 2 जने मुझे बोल चुके हैं तो यकीनन आपके अकाउंट के साथ हो रहा है, रिटर्निंग में चला जाता है। रिटर्निंग में क्यों जा रहा है, इसका सही जवाब जो है मैं टीम से बात करके आपको सही जवाब दूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो इसके ऊपर बात होगी। ये मैंने क्वेश्चन जो है नोट डाउन कर दिया। लव कुश जी बोल रहे हैं एथिन नेटवर्क के बारे में बताओ। एथिन नेटवर्क की एक सुपर वीडियो बनने वाली है आपके लिए,
फुल डेडिकेटेड वीडियो, क्योंकि बहुत सारी बातें आती हैं नेटवर्क में करने के लिए, तो हम उस पर बात करेंगे। आप कह रहे हैं, अगर आपका सवाल मैं समझ पाया हूँ, तो आप सवाल कह रहे हैं जैसे अगर मान लो मैं हूँ, हैप्पी होली बीच में बोलते रहो, ये मलिंगा मैंने विग ली है, इसका नाम है मलिंगा विग, कैसा लग रहा हूँ कमेंट बॉक्स में बताओ। और लाइक और सब्सक्राइब करते रहो, यहाँ सब्सक्राइब बहुत कम आ रहा है, लाइक तो चलो मैं सेटिस्फाई हूँ कि चलो आप लोग कर रहे हो, लेकिन कर भी करोगे। अच्छा, यहाँ पर क्या वॉलेट टू वॉलेट परचेज कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हो, अब ये लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर आपने किसी वॉलेट से खरीदा है तो मतलब आपने अगर अपना वॉलेट एड्रेस दे के खरीदा है, ध्यान देना फ्रेश की नहीं दे देनी, कहीं जाके फ्रेश की दे दो, फ्रेश की नहीं देनी। आपने क्या करना है, वॉलेट जो है वॉलेट से वॉलेट आप खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर टाइम हो चुका 19, 10 मिनट है गाइस, मैं लाइव हूँ 10 मिनट बाद, अब लाइव आते रहेंगे, कोई बात नहीं, करते रहेंगे, आपको परेशानी नहीं होने देंगे। सर प्लीज़ एक बार 100% यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, ऑल टॉपिक्स। सर यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, इसके लिए एक वीडियो बना रखी है मैंने, नई तो मैं नहीं बना पाऊँगा, लेकिन वो वीडियो बना सकते हो आप, मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वो वीडियो होगी तो उसमें आप देख सकते हैं। पुरानी वीडियो है, पता नहीं मैं उसमें अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा, अभी ज़्यादा अच्छा लगता हूँ तो तो वीडियो जाके देख लेते। आपने, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, आपने पहले मोम की आईडी से डॉक्यूमेंट से केवाईसी की थी, लेकिन केवाईसी रिजेक्ट किया, अपील किया तो केवाईसी एक्सेप्ट हो गई, एक्सेप्ट हो गई तो कॉइन मिलेंगे। मोहन फ्रॉम नेपाल, या मोहन नेपाल लिखा हुआ है इन्होंने, हो सकता है नेपाल से हो या दिल्ली रह रहे हो या कहीं पर भी रह रहे हो। भाई 14 डेट को अनवेरिफाइड से कॉइन मिलेंगे? हाँ मिलेंगे, ये बोल रहे हैं पाई डे के बाद अनवेरिफाइड बैलेंस में से आपको कॉइन मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, 100% मिलेंगे, सारे कॉइन मिलेंगे। बस मेक श्योर कि आपके जितने रेफरल हैं उनकी केवाईसी कंप्लीट हो रखी हो। अगर कुछ आपके रेफरल की केवाईसी कंप्लीट नहीं हो रखी होगी तो आपके कॉइन की कुछ कटिंग हो सकती है। जैसे मेरे साथ है कि बहुत सारे अकाउंट जो है एक्टिव नहीं है, तो केवाईसी जो है उन लोगों की नहीं होगी तो मेरे कॉइन कटेंगे। देखते हैं कितने कॉइन आते हैं, बहुत सारे कॉइन खराब हैं, बहुत सारे कॉइन आ भी सकते हैं मेरे पास, तो देखते हैं कितने आएंगे। ओह शहजाद जी बोल रहे हैं, ये पेट नहीं है मेरा, ऐसे टी शर्ट उठी हुई थी, अब मैंने नीचे कर लिया। तो यहाँ पर शहजाद जी बोल रहे हैं, सर अगर मैं डिस्क्रिप्शन वाला फॉर्म भर दूं तो मेरे पाई रिटर्न हो जाएंगे? सर जो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म आएगा अगर आप भर दोगे तो आपके कॉइन रिटर्न हो जाएंगे, बस शर्त यह है कि आपका ये टाइम पीरियड सिर्फ 14 दिन का होना चाहिए। अगर 14 दिन से पुरानी बात हो चुकी है तो आपके कॉइन वापस नहीं आएंगे, 14 दिन से कम बात हो रखी है तो आप सबमिट करके कर सकते हैं, आपके कॉइन 100% रिटर्न होंगे। आमिर जी का मैसेज है, आमिर जाट जी का मैसेज है, हेलो कपिल भैया, क्या लगता है पाई नेटवर्क बाइनेंस पर लिस्ट होगा? 100% लिस्ट होगा सर, पाई नेटवर्क बाइनेंस पे 100% लिस्ट होगा। एक बड़ा प्रोजेक्ट है, वो छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अगर एयर ड्रॉप में सबसे ज़्यादा पैसा दिया है जो ओवरऑल ऑडियंस को दिया है, देखिए काफ़ी पीछे प्रोजेक्ट आए हैं, अच्छा पैसा उन्होंने भी दिया है, लेकिन वो कुछ कुछ लोगों को दिया है, लेकिन पाई नेटवर्क ने ना बहुत सारे लोगों को एक अच्छा अमाउंट दिया है, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है और बाइनेंस पे भी लिस्ट होगा। दिल खुश जी का मैसेज है, सर मेरी पाई की केवाईसी टेंटेटिव से निकलवा दो होगा। अच्छा, मुझसे बोल रहे हैं कि आप मेरी केवाईसी निकलवा दो टेंटेटिव से। सर आप टेंटेटिव का मतलब है कि आपकी केवाईसी हम लोग तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि मेरे पास ऐसी पावर नहीं है कि मैं आपकी यूज़र नेम डाल के केवाईसी निकाल दूं, लेकिन टेंटेटिव से निकल जाती है, टेंटेटिव का कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने डॉक्यूमेंट सही सबमिट किए हैं तो। ऑल टॉपिक्स भाई कह रहे हैं दिल से सपोर्ट सर, आपको दिल से 100% सपोर्ट करता हूं, आपको पाई नेटवर्क का नारा है, एसएमसी कपिल देव हमारा है। थैंक यू सो मच, आपका मैसेज पढ़ के, ऑल टॉपिक्स 9 आपका मैसेज पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी हुई और आपने अच्छा मैसेज करा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल टॉपिक्स पे अगर मैं जाता हूं तो आई थिंक आपका भी चैनल होगा ऑल टॉपिक्स का, ऑल टॉपिक्स आपका भी चैनल है, आपने चैनल बना रखा है, आपने 2 वीडियो अपलोड कर रखी हैं, बहुत अच्छी बात है, चैनल को ग्रोथ कीजिए। ऑल टॉपिक्स 9, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने सपोर्ट करते हैं इतना। और पाई नेटवर्क का नारा है एसएमसी कपिल देव हमारा है। अच्छा लगा आपकी बात सुन के, ठीक है। लव कुश जी बोल रहे हैं सर पाई सेल करना है, पाई सेल करने पर हमें पैसा कहाँ पर मिलेगा बताओ?
पाई सेल करने पे आपको यूएसडीटी मिलेगी। यूएसडीटी आपकी मर्जी है, जो आपके अकाउंट में पैसा होगा, जो आपके अकाउंट, जो आपने अपनी एक्सचेंज में अकाउंट लगा रखा होगा, उसमें पैसा आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। 5 मिनट रह गए, उसके बाद हम लाइव को एंड करेंगे। तो लॉक्ड पाई का क्या करें? लॉक पाई का उसका तो सर जितना लॉकअप टाइम है उसी में वो ख़त्म होगा। ऑटोमेटिक लॉकअप को बंद कर दो ताकि आगे से लॉक ना हो। लेकिन अगर आपके लॉकअप पीरियड है 2027, 2028 तक, 2026 तक, तो वो उतना ही टाइम तक लॉक रहेगा, उसको छुड़ा नहीं सकते क्योंकि वो तो लॉकअप में ही चले गए हैं। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट की। तो गाइस यहाँ पर 9:30 होने वाली हैं, हम थोड़ी देर में लाइव बंद करेंगे। तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन को कर देते हैं आप बंद, क्योंकि गाइस यहाँ पर आपके कमेंट हम बहुत पढ़ चुके हैं। हो सके मेरे को पूरी दोबारा से कर लेते हैं, टेक 2। तो गाइस यहाँ पर लाइव हो चुकी है, आपके लगातार कमेंट लिए और मुझे यकीन है कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका आपको सोल्यूशन मिल गया है। जितने लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं मैंने, उनको बहुत बहुत बधाई हो, और साथ साथ सबको हैप्पी दिवाली, सॉरी हैप्पी होली। आज हैप्पी होली है और यहाँ पर आप लोगों को होली पे डिस्टर्ब ना करूं, इसलिए 2 दिन पहले लाइव। आपकी सपोर्ट के लिए हमेशा एसएमसी कपिल देव रहेगा। आप मेरा साथ साथ टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा क्रिप्टो इंडस्ट्री में लार्जेस्ट सेकंड चैनल है। अगर आप उस पर जुड़ते हैं तो आप एक लार्जेस्ट सेकंड चैनल से जुड़ते हैं। मेरी कोई भी सर्विसेज के पैसे नहीं लिए जाते, मेरी सारी सर्विसेज पूरी तरह फ्री हैं, वेरीफाई ऑन ब्लूटिक। और उसके साथ साथ आप यहाँ पर टेलीग्राम से जब जुड़ते हैं तो ध्यान देने वाली बात यह है, मेरी तरफ से आपको किसी भी तरह की कोई भी पैसे की डिमांड नहीं की जा सकती। तो अगर आपको कोई पैसे की डिमांड करता है तो इसका मतलब क्या है कि वो स्कैमर है, आपको तुरंत उसको ब्लॉक करो। वेरीफाई चैनल से ढूंढना जिसके ऊपर ब्लू टिक है, 7,60,000 फॉलोवर अभी उसके ऊपर हैं, तभी आप वेरीफाई से जुड़ेंगे। और चैनल के डिस्क्रिप्शन में जब आप आएंगे, टेलीग्राम के चैनल के डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो उसमें एक और लिंक है जहां पर आप मेरे से बात कर सकते हो, तो बात भी जरूर कर लेना। तो गाइज यहाँ पर हम इसको हैप्पी होली को, यहाँ पर हैप्पी होली की लाइव को एंड करते हैं। आपसे बात करके बहुत मजा आया, जितने लोगों ने प्यार भेजा, सम्मान भेजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत प्यार। हैप्पी दिवाली मत लिखो, हैप्पी होली है। तो हैप्पी होली गाइस। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में जो होगी इससे भी ज्यादा शानदार, नॉलेज और प्रॉफिट से भरी हुई। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।